इसमें लेक्चर नंबर 20 है हमारा, चैप्टर नंबर 2। और एक्सरसाइज जो है वो 2.2 है। और ये आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 67 है। ठीक है। और आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिटरमाइन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज। आपने कैलकुलेट करना है इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। यानी अगर डेरिवेटिव को आप डिफाइन करें तो डेरिवेटिव मीन्स टू कैलकुलेट द चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल। तो दो वेरिएबल्स का जो रूल है जिसे हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। लाइक जैसे मैं आपको ये सारी बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 बताता हूँ कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में एफ ऑफ एक्स यानी एक फंक्शन गिवन है इक्वल टू 3x। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और y इक्वल टू 3x। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात बता चुका हूं कि y इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है। अब आपके पास ये एक फंक्शन गिवन है, तो इसमें हमने चेंज को जो कैलकुलेट करना है, लेकिन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अब यूज करना है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप वाई सिंबल यूज करेंगे तो आप डी वाई बाई डी एक्स यूज करेंगे। ये डेरिवेटिव को शो करता है। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे पढ़ा कैसे जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ प्राइम एक्स। अगर आप एफ ऑफ एक्स का सिंबल यूज करते हैं तो डिफरेंशिएशन के लिए एफ प्राइम एक्स यूज करते हैं, इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो देखेंगे जब ये पूरा फॉर्मूला है, ये वो है जो आपने रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, एग्जैक्ट वो फॉर्मूला, सिर्फ उस पर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो कोई चेंज नहीं है। सिर्फ रेट ऑफ चेंज के जो फॉर्मूला, जो आपने रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज रेट ऑफ चेंज का, उस पर आपने जब लिमिट अप्लाई कर दी, यानी अगर उस फॉर्मूला पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए या लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो उस फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, और इस रूल को ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसके स्टेप्स को मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकूं। जैसे देखें, आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन इक्वल टू 3x है। दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करें, सो रिप्लेस x की जगह पर आप x प्लस डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो आपके पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आपके पास ये एक वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स की, ये एक वैल्यू आ गई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, इनको आपने पुट करनी है फॉर्मूला में। जो आपके पास फॉर्मूला का स्टेप है उसे लिख लें, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आप इसमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो का ये पूरा साइन तब तक चलेगा जब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं कर देंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू पुट कर दें, 3x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर दें 3x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। माइनस 3x एंड प्लस 3x कैंसिल, तो ये आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स कैंसिल, तो अब आपके पास सिर्फ नंबर आ गया है और डेल्टा एक्स कंप्लीटली कैंसिल हो चुका है। तो इसका मतलब है कि यहाँ लिमिट अप्लाई होने के बाद, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, नंबर आने का मतलब है कि ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो ये आंसर रिजल्ट आपके पास 3 ही रहेगा। एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये है, इसे कहते हैं डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ 3x, यानी जो फंक्शन था, जो क्वेश्चन था आपके पास, वो था फंक्शन 3x था, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 3। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है ये डेरिवेटिव के सिंबल को शो करता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो उसका जो डेरिवेटिव है, डी डेरिवेटिव को एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। अगर आपके पास फंक्शन y है तो उसका डेरिवेटिव शो होता है dy बाई डी एक्स सिंबल से। तो ये नोटेशन की भी गलती ना हो, और ये भी क्लियर हो गया, ये आपको समझ आ गया, उम्मीद है क्वेश्चन। इसी तरह मैं इसका एक और पार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 6। देखिए बिल्कुल सेम स्टेप्स के साथ आप इसको सॉल्व करें कि गिवन आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 6, देन आप इसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। ठीक है, फंक्शन को जैसे ही आप रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी x रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये जो x है ये आपके पास रिप्लेस हो जाएगा, इक्वल टू 5x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 6। ठीक है, दोनों जगह आपने वर्किंग कर ली, यानी ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू मुझे नहीं। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या कहलाता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर्मूला जो है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय नेम याद रखें इसको, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत अहम टॉपिक है ये। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जो हमने ऊपर सॉर्ट आउट किए हैं, निकाले हैं, उनको पुट कर दें। तो ये लिमिट एज इट इज है और यहाँ वैल्यू पुट कर दें 5x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर ली और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये माइनस 5x और ये 5x कैंसिल। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो स्टेप क्या बन जाएगा। अच्छा, यहाँ एक स्टेप में कुछ गलती हो रही है, चेक कर लेते हैं। प्लस 6 ने लिखा है इसके साथ, प्लस 6। ठीक है, इस वैल्यू के साथ प्लस 6,
तो यहाँ +6 है, तो ये +6 और -6 भी कैंसिल। तो हमारे पास जो रिमेनिंग स्टेप है वो है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 5 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। बोथ आर कैंसिल। देखें अगेन कांस्टेंट नंबर आ गया सिर्फ, तो लिमिट कांस्टेंट नंबर पर अप्लाई नहीं होगी, तो इसका डेरिवेटिव भी एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिमिलर क्वेश्चन थे दोनों ऑलमोस्ट। अब मैं एक स्क्वायर फंक्शन के साथ सॉल्व करवा देता हूँ पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके पास गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो 12 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। अब हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, इस स्टेप को एक कांस्टेंट स्टेप है, हर बार यही होगा, एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करना। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 12 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ आप फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को ओपन भी कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ इसको लिखा जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 12 माइनस, ये ब्रैकेट लगा लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं ताकि इसका फाइनल आंसर आ जाए। 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x डेल्टा x प्लस माइनस माइनस डेल्टा x स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, का जो फॉर्मूला है हमारे पास उसको यूज कर लेते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दें, हमारे पास वैल्यू पुट हो जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हमने सिंप्लीफाई की है वो 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर, और माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ये गिवन फंक्शन था 12 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए माइन प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 एंड प्लस 12 कैंसिल। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन है माइनस 2x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ से आपको डेल्टा एक्स कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है,
तो ये एक स्टेप इसका फर्दर ये होगा कि हम इसमें से डेल्टा एक्स को कॉमन लें, तो -2x माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स कैंसिल, तो अब हमारे पास लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और फंक्शन है -2x माइनस डेल्टा एक्स। अब यहां पर आप लिमिट को अप्लाई करेंगे कि अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो जहां डेल्टा एक्स है वहां पर आप 0 पुट कर दें, यानी -2x माइनस 0। द रिजल्ट इज -2x। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल से इस क्वेश्चन का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। तो होपफुली आपको यहाँ तक लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाकी पार्ट्स को आप ट्राई करें, वरना इसके जो नेक्स्ट दो पार्ट्स हैं जो फ्रैक्शन वाले हैं तीन, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा।